एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनकी नजर दरबार में लगी कुछ चित्रकृतियों पर पड़ी। वे कलाकारों द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग्स को देख रहे थे और उनकी कलात्मकता की सराहना कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की कला परखी जाए। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तो पूरा विश्वास था, लेकिन वे ये देखना चाहते थे कि बीरबल चित्रकला में कितने निपुण हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर पेंटिंग बना सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, मैं कोशिश कर सकता हूं। लेकिन पहले ये बताइए कि आपको कैसी पेंटिंग चाहिए? अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसी पेंटिंग चाहिए जो सबसे सुंदर हो, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। तुम्हें 1 हफ्ते का समय मिलता है। अगर पेंटिंग सुंदर नहीं हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में बैठे सभी लोग चकित थे। वे जानते थे कि बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन किसी ने कभी उन्हें पेंटिंग बनाते नहीं देखा था। अब सवाल यह था कि बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया और घर चले गए। उन्होंने अपने घर में एक कैनवास और रंग मंगवाए, लेकिन वे खुद पेंटिंग बनाने के बजाय आराम से बैठ गए। 1 हफ्ते बाद अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, तो बीरबल, पेंटिंग तैयार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहां पनाह, लेकिन यह पेंटिंग इतनी अनमोल और सुंदर है कि इसे पर्दे के पीछे छिपाकर लाया गया है। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इसे देखने के लिए एक विशेष नियम है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या नियम है? बीरबल बोले, इस पेंटिंग को केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका दिल और आत्मा सच में सुंदर है। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उन्हें ये पेंटिंग नहीं दिखेगी। अकबर ने जैसे ही ये सुना, वे और अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पेंटिंग को प्रस्तुत किया जाए। 2 सैनिक एक बड़ा पर्दा लेकर आए और उसे धीरे धीरे हटाने लगे। लेकिन जब पर्दा पूरी तरह हटा तो सभी दंग रह गए। वहां कोई पेंटिंग ही नहीं थी। कैनवास एकदम खाली था। कुछ देर तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने तो कहा था कि ये सबसे सुंदर पेंटिंग है। बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि ये पेंटिंग केवल वही देख सकते हैं जिनका हृदय और आत्मा शुद्ध है। अगर आपको ये नहीं दिख रही तो इसका मतलब। बीरबल की बात पूरी होने से पहले ही दरबार में बैठे कुछ लोग बोल उठे, वाह, क्या पेंटिंग है, कितनी सुंदर। दूसरे दरबारी भी उनकी हां में हां मिलाने लगे, बिल्कुल, इसमें रंगों का तालमेल अद्भुत है। अब अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन्हें बुद्धिमानी से मात दे दी है। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुमने अपनी चतुराई से हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सच में एक अनोखी पेंटिंग है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कला सिर्फ रंगों से नहीं बनती, ये हमारे दिलों में भी होती है। सबसे सुंदर पेंटिंग वो होती है जिसे हम अपनी कल्पना में बना सकते हैं। ये सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कला की सुंदरता केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखी जाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से ये साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई देखकर दरबार में सभी हंस पड़े। लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो जलन और ईर्ष्या से भरे हुए थे। वे अकबर के चहेते बनना चाहते थे और हर बार बीरबल के जीत जाने से नाराज रहते थे। जब दरबार समाप्त हुआ तो कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के कान भरने की योजना बनाई। रात होते ही कुछ दरबारी महल के बाग में इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे। एक दरबारी बोला, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से बच जाता है, लेकिन इस बार उसने सम्राट से खिलवाड़ किया है। हमें यह साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर जहां पनाह का मजाक उड़ाया है। दूसरे ने कहा, सही कहा, हमें सम्राट को यह यकीन दिलाना होगा कि बीरबल ने उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की है, ताकि अकबर उनसे नाराज हो जाए।
अगले दिन कुछ दरबारियों ने अकबर से मुलाकात की और कहा, जहां पनाह, हमें कुछ कहने की इजाजत दी जाए। अकबर ने अनुमति दी तो दरबारियों ने चालाकी से कहा, हम सभी जानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन कल जो हुआ वो सरासर आपका अपमान था। बीरबल ने आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बना दिया और फिर अपनी चतुराई से सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या ये उचित है? अकबर को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। वे सोच में पड़ गए, क्या सच में बीरबल ने उनका मजाक उड़ाया था? उसी समय उन्होंने बीरबल को बुलवाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने हमें मूर्ख बनाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने सिर्फ ये सिद्ध किया कि सुंदरता देखने का तरीका हर व्यक्ति का अपना होता है, लेकिन अगर आपको मेरी बातों से दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। अकबर को अभी भी संदेह था। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर ने घोषणा की, अगर तुम सच में एक कलाकार हो तो तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तुम्हें एक वास्तविक पेंटिंग बनानी होगी जो सबसे सुंदर हो और जिसे सभी देख सकें। तुम्हारे पास केवल 3 दिन है। दरबार में सभी दरबारी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल कोई चित्रकार नहीं है। अब देखना यह था कि बीरबल इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। जहां पनाह। बीरबल घर पहुंचे और उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया। उन्होंने उसे सुंदरतम चित्र बनाने के लिए कहा, लेकिन साथ ही एक योजना भी बनाई। 3 दिन बाद दरबार में सभी उपस्थित थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारी पेंटिंग तैयार है? बीरबल बोले, जी जहां पनाह, यह पेंटिंग पर्दे के पीछे रखी गई है, लेकिन इस बार मैं खुद इसे नहीं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इसे हटाकर सबके सामने प्रस्तुत करे। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तो ठीक है, हम देखना चाहेंगे कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, कौन है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है? अब दरबारी असमंजस में पड़ गए। जो लोग कल तक बीरबल का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब खुद उलझन में थे। अगर वे पेंटिंग का पर्दा हटाते तो इसका मतलब होता कि वे खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, और अगर वे नहीं हटाते तो इसका मतलब था कि वे मूर्ख थे। कुछ देर तक दरबारियों में खामोशी छाई रही। कोई भी पर्दा हटाने के लिए आगे नहीं आया। अकबर ने इस स्थिति को समझते ही जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमें चकित कर दिया। इस परीक्षा में भी तुम सफल रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति कलाकार होता है, बस उसे अपनी कला पहचानने की जरूरत होती है। पेंटिंग केवल रंगों से नहीं बनती, बल्कि बुद्धिमत्ता और कल्पना से भी बनाई जाती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें पुरस्कार स्वरूप कीमती आभूषण भेंट किए। वहीं जलन रखने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर स्थिति को अपनी चतुराई से सुलझा सके। कला केवल हाथों से नहीं, बल्कि दिमाग और कल्पना से भी बनाई जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा, मगर ईर्ष्यालु दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इस बार तो बीरबल ने खुद चित्र नहीं बनाया, लेकिन अगर उन्हें सच में एक पेंटिंग बनाने को कहा जाए तो वे असफल हो जाएंगे। उस रात कुछ दरबारियों ने फिर से मिलकर एक योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा, बीरबल अब तक अपनी चतुराई से बचते आए हैं, लेकिन हम उन्हें एक ऐसी परीक्षा में डालेंगे जहां उनकी बुद्धिमत्ता भी काम नहीं आएगी। अगर वे चित्रकला नहीं जानते तो इस बार पकड़े ही जाएंगे। दूसरे दरबारी ने सुझाव दिया, हमें सम्राट से कहना होगा कि इस बार बीरबल को अपने हाथों से एक पेंटिंग बनानी होगी जिसे सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन दरबार में उन दरबारियों ने सम्राट अकबर के सामने अपनी योजना रखी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, पिछली बार बीरबल ने स्वयं कोई चित्र नहीं बनाया था,
बल्कि चतुराई से परीक्षा को पार कर लिया। लेकिन अगर वे सच में एक कलाकार हैं, तो इस बार उन्हें अपने हाथों से एक पेंटिंग बनानी होगी। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब तुम्हें अपनी कला को सच में साबित करना होगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें तुम्हारे हाथों से बनी एक सुंदर पेंटिंग चाहिए। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। दरबारी खुशी से फूले नहीं समाये। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल की हार निश्चित थी। बीरबल घर पहुंचे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वे कोई पेशेवर चित्रकार नहीं थे, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच में पेंटिंग बनाऊं तो शायद ये बहुत अच्छी न हो, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धिमानी से इसे भी हल कर लूं तो ये और भी मजेदार होगा। फिर उन्होंने एक सफेद कैनवास मंगवाया और ब्रश उठाकर उसमें कुछ लकीरें बना दी। उन्होंने रंगों को ऐसे बिखेरा कि वो कोई स्पष्ट चित्र न लगे, बल्कि सिर्फ एक आधुनिक कला की तरह दिखे। 7 दिन बाद दरबार में सभी उपस्थित हुए। सभी उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या बनाया होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब हमें देखना है कि तुम एक अच्छे कलाकार भी हो या नहीं। हमें तुम्हारी बनाई पेंटिंग दिखाओ। बीरबल ने कैनवास पर पड़ा कपड़ा हटाया। जैसे ही पेंटिंग सबके सामने आई, पूरा दरबार चौंक गया। वहां एक ऐसी पेंटिंग थी जिसे समझ पाना कठिन था। उसमें कुछ रंगों की लहरें थी, कुछ अजीब आकृतियां थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अर्थ छिपा हुआ हो। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये क्या है बीरबल? ये तो कोई स्पष्ट चित्र नहीं लगता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये कला की एक अनूठी शैली है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। इसे कल्पनाशील चित्रकला कहते हैं। हर व्यक्ति इसमें कुछ न कुछ देख सकता है। आप इसमें क्या देखते हैं? अकबर ने चित्र को ध्यान से देखा और बोले, मुझे इसमें समुद्र की लहरें दिख रही हैं। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मुझे तो इसमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक और दरबारी चकित होकर बोला, मुझे इसमें घोड़ा नजर आ रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखा जहां पनाह, यही असली कला है। हर व्यक्ति इसे अपनी सोच के अनुसार देखता है। यही एक महान पेंटिंग की पहचान होती है। अकबर को यह सुनकर बहुत आनंद आया। वे जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें हैरान कर दिया। तुम्हारी ये पेंटिंग सच में सबसे सुंदर है, क्योंकि हर कोई इसमें कुछ न कुछ देख सकता है। दरबारी, जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, अब खुद को मूर्ख महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि बीरबल की पोल खुल जाएगी, लेकिन उल्टा वे ही फंस गए। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, बीरबल को इस अनोखी पेंटिंग के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और दरबार में सभी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। असली कला वो होती है जिसे हर व्यक्ति अपनी कल्पना से देख सके। बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से इस परीक्षा को पार किया, बल्कि ये भी साबित किया कि सबसे सुंदर पेंटिंग वो होती है जो हमारे मन में होती है। कहानी 2। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वे दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत बैठे हुए थे। अकबर को हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी परखने में मजा आता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज उन्हें एक अनोखी चुनौती दी जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी गाय लाकर दो जो कभी बूढ़ी न हो। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर चौंक गए। ये कैसी मांग थी? सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे कि इस बार तो बीरबल मुश्किल में फंस गए। भला ऐसी गाय कैसे हो सकती है जो कभी बूढ़ी न हो? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी।
बस मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर को यकीन था कि इस बार बीरबल इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वे मन ही मन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगर तुम ऐसी गाय न ला सके तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल दरबार से निकलकर अपने घर गए और इस समस्या पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, अकबर ने यह चुनौती मजाक में दी थी, लेकिन अगर मैं सही हल नहीं निकाल पाया तो वे मुझसे और भी कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे खुद मान जाए कि मेरी बात सही है। अगले दिन बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। वे कई जगह गए और किसानों से बात की, लेकिन किसी के पास ऐसी गाय नहीं थी जो कभी बूढ़ी न हो। आखिरकार बीरबल को एक उपाय सूझा। वे एक किसान के घर गए जहां एक नन्ही बछिया थी। वो देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। बीरबल ने किसान से कहा, भाई, क्या तुम अपनी ये बछिया मुझे दे सकते हो? सम्राट अकबर के लिए मुझे एक विशेष गाय चाहिए। किसान को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ कि उसकी बछिया सम्राट के पास जाएगी। उसने खुशी खुशी बछिया बीरबल को सौंप दी। 7 दिन पूरे हो चुके थे। अकबर और उनके दरबारी उत्सुक थे कि देखे बीरबल इस चुनौती को कैसे हल करते हैं। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुम वो गाय लाए जो कभी बूढ़ी नहीं होती? बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जी हां, जहां पनाह, मैंने आपकी मांग पूरी कर दी है। आपकी अनोखी गाय बाहर खड़ी है। अकबर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि गाय को दरबार में लाया जाए। कुछ ही पलों में सैनिक एक छोटी नन्ही बछिया को लेकर आए। अकबर ने हैरानी से कहा, यह तो एक बछिया है। मैंने तुमसे एक गाय मांगी थी जो कभी बूढ़ी न हो। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, यह बछिया कुछ वर्षों में एक जवान गाय बन जाएगी, और जब यह गाय बूढ़ी होने लगेगी तब इसकी एक और बछिया होगी। इस तरह यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। आपके पास हमेशा एक गाय रहेगी जो कभी बूढ़ी नहीं होगी। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें हरा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। सभी दरबारी भी हंसने लगे और बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल बुद्धिमानी और तर्क से निकाला जा सकता है। असंभव दिखने वाली चीजें भी सही दृष्टिकोण से संभव हो सकती है। कहानी 3। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा आदेश जारी किया। उन्होंने घोषणा की, आज से पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। आज का दिन सत्य के नाम होगा। यदि कोई झूठ बोलेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारियों ने अकबर के इस आदेश को सुना और सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग इस फैसले से खुश थे तो कुछ असमंजस में थे, लेकिन कोई भी खुलकर ये नहीं कह पा रहा था कि ये आदेश व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। बीरबल भी ये सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है और इसे एक दिन के आदेश से लागू करना आसान नहीं होगा। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित हुए। अकबर ने सभी से पूछा, क्या आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ चुपचाप बैठे रहे। कोई भी स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहां पनाह, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि झूठ न बोले। अकबर ने हंसकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि अब तक सब सच बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या एक दिन बिना झूठ के संभव है? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप वाकई ये मानते हैं कि बिना झूठ बोले एक दिन भी बिताया जा सकता है? अकबर ने जवाब दिया, बिल्कुल। अगर लोग ठान ले तो बिना झूठ के रह सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
ठीक है जहांपना, मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि एक दिन बिना झूठ के नहीं गुजारा जा सकता। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखते हैं कि तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आज हर कोई सच ही बोलेगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या सच बोलना हमेशा सही होता है। बीरबल ने दरबार के एक वरिष्ठ मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे सम्राट अकबर सबसे समझदार राजा है या उनसे भी कोई अधिक बुद्धिमान राजा हुआ है? मंत्री एक पल के लिए घबरा गए। वे जानते थे कि अगर वे कहते कि अकबर सबसे बुद्धिमान है तो ये सत्य की पूरी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अगर वे कहते कि कोई और उनसे अधिक बुद्धिमान है तो ये उनके लिए मुसीबत बन सकता था। उन्होंने कूटनीतिक उत्तर दिया, जहांपनाह, आप सर्वश्रेष्ठ राजा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या आपने अपने पूरे जीवन में अन्य सभी राजाओं से तुलना की है? मंत्री चुप हो गए। वे समझ गए कि वे इस प्रश्न का पूरी तरह से सत्य उत्तर नहीं दे सकते। बीरबल ने महल के एक सेवक से पूछा, क्या तुम हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहे हो और कभी उनकी निंदा नहीं की? सेवक घबरा गया। वो जानता था कि कभी न कभी उसने अपने मालिक के बारे में शिकायत की होगी, लेकिन अगर वो इस बात को स्वीकार करता तो उसे सजा मिल सकती थी। उसने सिर झुका लिया और चुप रहा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये देखिए, सत्य बोलना आसान नहीं है और कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। अब बीरबल ने अकबर की प्रिय रानी से पूछा, रानी साहिबा, क्या आप बता सकती है कि आपको कौन सा आभूषण सबसे अधिक पसंद है? रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरे सभी आभूषण प्रिय है। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर जहांपनाह आपसे पूछें कि आप किसे अधिक पसंद करती हैं, राज्य का सिंहासन या अपनी निजी इच्छाएं, तो आप क्या उत्तर देंगी? रानी सोच में पड़ गई। वे चाहती थी कि अकबर खुश रहें, लेकिन वे अपनी सच्ची भावनाएं भी प्रकट नहीं करना चाहती थी। अब अकबर को महसूस होने लगा कि बिना झूठ बोले एक दिन बिताना लगभग असंभव है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने ये साबित कर दिया कि हर स्थिति में सच बोलना व्यावहारिक नहीं होता। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेक के साथ। बिना सोचे समझे सच बोलना भी कई बार नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सत्य को बुद्धिमानी से बोलना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा की तरह सही निकली। आज के बाद हम सत्य का सम्मान करेंगे, लेकिन विवेक को भी नहीं भूलेंगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर स्थिति में सच बोलना सही नहीं होता। हमें सच बोलने के साथ साथ विवेक और समझदारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी 3। एक दिन दरबार में बैठे अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी को कई बार परखा है और हर बार तुमने मेरी उम्मीदों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे कठिन चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मैं ये मान लूंगा कि तुमसे अधिक चतुर कोई नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस मुझे आदेश दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे पूरा दरबार और मैं स्वयं चौंक जाए, लेकिन याद रहे, तुम्हारी ये चाल अनोखी होनी चाहिए और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से बाहर निकलते ही गहरी सोच में डूब गए। वे समझ गए कि ये उनकी अंतिम परीक्षा है और उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे अकबर भी चकित रह जाए। उन्होंने राज्य भर में गुप्त रूप से अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को काम पर लगा दिया और इस चुनौती पर काम करना शुरू किया। बीरबल ने सबसे पहले उन दरबारियों को पहचाना जो हमेशा उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। वे जानते थे कि यदि उन्हें कोई चाल चलनी है
तो इन दरबारियों को भी उसमें शामिल करना होगा। उन्होंने गुप्त रूप से उनके बारे में जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी। इसके बाद बीरबल राजधानी की गलियों में घूमे और वहां के आम नागरिकों से बात की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि लोग अकबर के शासन और उनके फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू किया। उन्होंने अपने खास लोगों को बुलाया और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने एक विशेष संदेश लिखवाया और उसे दरबार में मौजूद सभी दरबारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। अब उनकी योजना पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अकबर को इस योजना के बारे में कुछ भी पता न चले। 7वें दिन जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी एक सेवक घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, जहांपनाह, पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि आपने अपना सिंहासन छोड़ दिया है और बीरबल को नया सम्राट बना दिया गया है। ये सुनते ही अकबर चौंक गए और बोले, ये कैसी बेतुकी अफवाह है? मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। सेवक ने कहा, जहांपनाह, पूरे शहर में ये संदेश फैल चुका है। लोग अब बीरबल को नया राजा मान चुके हैं। अकबर तुरंत दरबार पहुंचे और देखा कि सभी दरबारी परेशान थे। तभी एक और व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, ये देखिए, ये सरकारी फरमान है जिसमें लिखा है कि अब से बीरबल इस राज्य के नए सम्राट होंगे। अकबर ने वो कागज लिया और पढ़ते ही भौचक्के के रह गए। उसमें साफ लिखा था, सम्राट अकबर अब से अपना सिंहासन छोड़ चुके हैं और बीरबल को राज्य की बागडोर सौंप दी गई है। अकबर को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, ये झूठ है, मैं ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता। तभी दरबार में बीरबल मुस्कुराते हुए आए और बोले, जहांपनाह, क्या आपको ये चाल चौंकाने वाली लगी? अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? मैंने कभी भी तुम्हें राजा नहीं बनाया, फिर ये फरमान कैसे आया? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सब मैंने ही किया था। आपने मुझसे कहा था कि मैं ऐसी चाल चलूं जिससे पूरा दरबार और आप स्वयं चौंक जाएं, तो मैंने ऐसा ही किया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये सच में बहुत अनोखी चाल थी, लेकिन मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने समझाया, मैंने दरबारियों और आम नागरिकों को कुछ विशेष संदेश भेजे। मैंने लिखा कि सम्राट अकबर ने अपने शासन को छोड़कर मुझे राजा बना दिया है, लेकिन ये संदेश मैंने अलग अलग तरीके से भेजा। किसी को चुपचाप बताया, किसी को आधा सच बताया और किसी को पूरा झूठ। जब ये संदेश चारों तरफ फैलने लगा, तो अफवाह इतनी तेजी से फैली कि पूरा राज्य इस पर विश्वास करने लगा। अकबर बोले, लेकिन इससे तुम्हें क्या साबित करना था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं और लोग बिना सोचे समझे उन पर विश्वास कर लेते हैं। अगर ये अफवाह मेरे बारे में फैल सकती है, तो किसी और के बारे में भी फैल सकती है। ये दिखाने के लिए कि किसी भी बात पर बिना प्रमाण के विश्वास करना मूर्खता है, मैंने ये चाल चली। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी बेजोड़ है। तुमने न केवल हमें चौंका दिया, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में कोई भी कानून या आदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक वो स्वयं उस पर हस्ताक्षर न करे। बीरबल की ये आखिरी चाल अकबर के लिए एक बड़ी सीख थी। उन्होंने समझ लिया कि अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। इस घटना के बाद अकबर और भी सतर्क रहने लगे और बिना जांच पड़ताल के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने का नियम बना दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा भी शानदार ढंग से पास कर ली और अपनी अमर प्रसिद्धि को और भी मजबूत कर दिया। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न वे अपने 9 रत्नों की परीक्षा लें और देखें कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने सभी रत्नों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे प्रिय 9 रत्नों, तुम सभी मेरे दरबार के सम्मानित सदस्य हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं
कि तुम में से सबसे अधिक योग्य और बुद्धिमान कौन है। इसलिए मैं तुम सभी की परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि बादशाह के मन में कुछ अलग योजना है। अकबर ने सबसे पहले तर्क शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक जटिल प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति आधे दिन तक छाया में और आधे दिन तक धूप में खड़ा रहे तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या पाएगा? दरबारी सोचने लगे। कुछ ने कहा धूप में खड़ा रहेगा तो वो गर्मी पाएगा, तो कुछ ने कहा छाया में रहेगा तो ठंडक पाएगा। लेकिन ये जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, वो सबसे ज्यादा अपनी परछाई पाएगा, क्योंकि वो हर समय उसके साथ रहेगी, चाहे वो धूप में हो या छाया में। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। अगली परीक्षा में अकबर ने एक अनोखा प्रश्न पूछा, अगर एक हाथी, एक घोड़ा और एक ऊंट एक साथ एक छोटे से पुल को पार करें तो सबसे पहले कौन पार करेगा? कुछ दरबारियों ने कहा, हाथी सबसे ताकतवर है, इसलिए वो सबसे पहले जाएगा। कुछ ने कहा, घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, तो वो सबसे पहले जाएगा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे पहले पुल को पार करने वाली उनकी परछाइयां होंगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को फिर से सराहा। अब अकबर ने एक चुनौती दी। यहां एक सोने की मुद्रिका, अंगूठी है, इसे बिना छुए किसी और स्थान पर ले जाओ। सब लोग सोच में पड़ गए। बिना छुए चीज को स्थानांतरित कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने तुरंत पास में रखे दर्पण की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, ये अंगूठी इस दर्पण में रखी है, मैंने बिना छुए इसकी छवि वहां पहुंचा दी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अब अकबर ने एक और चुनौती दी। उन्होंने सभी दरबारियों को कुछ सिक्के दिए और कहा, जो व्यक्ति इन सिक्कों को सबसे ईमानदार तरीके से खर्च करेगा वो परीक्षा में सफल होगा। कुछ दरबारियों ने सिक्के दान कर दिए, कुछ ने गरीबों में बांट दिए। लेकिन बीरबल ने सिक्कों को वापस अकबर को देते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे ईमानदार तरीका यह है कि मैं आपका दिया हुआ धन आपको ही लौटा दूं, क्योंकि ये आपका ही है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई की कोई बराबरी नहीं। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कुछ ने कहा धन दौलत, कुछ ने कहा ज्ञान, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी संपत्ति समय है, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अब अकबर ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने अपने 9 रत्नों को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। अकबर ने कहा, एक नगर में अकाल पड़ा है, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, हमें एक ऐसा उपाय बताओ जिससे सभी को भोजन मिले और वे खुश रहें। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिए कि बादशाह को अन्न बांट देना चाहिए। कुछ ने कहा कि व्यापारियों से कर वसूल कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें केवल भोजन बांटने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार देने की भी जरूरत है। अगर हम उन्हें काम देंगे तो वे खुद के लिए भोजन कमा सकेंगे। इसलिए हमें वहां के लोगों के लिए खेती, व्यापार और निर्माण के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। अकबर को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की योजना को लागू किया, जिससे नगर में समृद्धि आ गई। अकबर ने घोषणा की, आज की परीक्षा में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी, तर्कशक्ति, चतुराई और ईमानदारी से सबसे अधिक प्रभावित किया है, इसलिए इस परीक्षा का विजेता बीरबल है। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल को सम्मानित किया गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से साबित कर दिया कि वे अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। कहानी 5
एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के मन में बीरबल के प्रति संदेह पैदा करने की योजना बनाई। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल अब खुद को आपसे भी अधिक चतुर समझने लगे हैं। वो दरबार में अपनी ही चलाते हैं और कई बार आपकी आज्ञाओं को भी हल्के में लेते हैं। अकबर ने पहले इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब लगातार अलग अलग दरबारियों ने यही बातें दोहराईं, तो उनके मन में शक की हल्की सी लकीर खिंच गई। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम समझते हो कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धिमान तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैं अपनी समझ से आपकी सेवा करता हूं। अकबर ने इस पर नाराजगी जताई और कहा, तो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम ही सबसे चतुर हो? तुम्हारी चतुराई की वजह से दरबार में कई लोग असहज महसूस करते हैं। तुम दरबार छोड़ सकते हो। बीरबल अकबर की नाराजगी को समझ गए, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप दरबार छोड़कर चले गए। बीरबल के जाने के बाद दरबार सुना सुना लगने लगा। अकबर ने उनकी कमी महसूस की, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्हें वापस बुलाने की पहल नहीं की। दूसरी ओर दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि अब वे दरबार में अपनी मनमानी कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे अकबर को एहसास हुआ कि दरबार की चहल पहल और बुद्धिमत्ता में कमी आ गई है। बिना बीरबल के अकबर को सही सलाह देने वाला कोई नहीं था। जो दरबारी पहले बीरबल की बुराई करते थे, वे अब अपनी स्वार्थी योजनाओं में लग गए। उन्होंने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए, जिससे राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी। एक दिन अकबर को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। राज्य के एक बड़े व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका माल बंदरगाह पर लूट लिया गया है, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिला रहा। अकबर ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई संतोषजनक हल नहीं दे सका। अकबर को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि बीरबल की उपस्थिति उनके लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के कारण बीरबल को सीधे बुलाने की बजाय एक नई योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें ऐसा व्यक्ति लाकर देगा जो बीरबल से अधिक बुद्धिमान हो, उसे इनाम दिया जाएगा। ये खबर बीरबल तक पहुंची। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और दरबार में पहुंच गए। अकबर ने साधु बीरबल से पूछा, क्या आप मुझसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता। हर किसी की समझ में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन एक बात तय है, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और वो न हो, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अकबर तुरंत समझ गए कि ये साधु कोई और नहीं बल्कि बीरबल है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने मुझे जाने का आदेश दिया था। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है, लौट आओ। बीरबल वापस दरबार में आ गए और उनकी वापसी से पूरा दरबार फिर से जीवंत हो उठा। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें किसी की कीमत उसके जाने के बाद समझ आती है। जो लोग दूसरों से जलते हैं, वे सच्चे और गुणी लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। बीरबल के लौटते ही दरबार में पहले जैसी रौनक लौट आई। अकबर ने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था। अब उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वे भविष्य में फिर से कोई षड्यंत्र ना रचें। बीरबल की वापसी से उन दरबारियों के चेहरे उतर गए, जिन्होंने उन्हें दरबार से निकालने में भूमिका निभाई थी। वे इस डर में थे कि बीरबल अब उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। अकबर ने इस स्थिति को समझ लिया और उन्होंने एक नई नीति अपनाने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, अब से मेरे दरबार में वही रहेगा जो राज्य के हित में कार्य करेगा। जो कोई भी किसी के खिलाफ झूठे षड्यंत्र रचेगा,
उसे दंड दिया जाएगा। ये सुनकर सभी दरबारी सहम गए। अब वे जान चुके थे कि अकबर किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि अकबर ने बीरबल को वापस बुला लिया था, लेकिन उनके मन में अब भी ये सवाल था कि क्या बीरबल अभी भी पहले की तरह बुद्धिमान है। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हें यह साबित करना है कि तुम पहले जैसे ही बुद्धिमान हो, तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही उत्तर देने होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे ज्यादा ताकतवर समय है। समय राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा। अकबर ने सर हिलाया। वे इस उत्तर से संतुष्ट थे। उन्होंने दूसरा सवाल किया, सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बुद्धिमान वह है जो ये स्वीकार कर सके कि उसे सब कुछ नहीं आता और वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। अकबर मुस्कुराए और फिर तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वो चीज है कहा हुआ शब्द। एक बार जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, चाहे उसे कितना भी सुधारने की कोशिश की जाए। अकबर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सच में अतुलनीय हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल को दरबार में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से बीरबल राज्य के प्रमुख सलाहकार होंगे और सभी महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय ली जाएगी। जिन दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ साजिश रची थी, वे डर से कांप उठे। उन्हें लगा कि अब बीरबल उनसे बदला लेंगे। लेकिन बीरबल ने यह साबित कर दिया कि वे न सिर्फ बुद्धिमान हैं, बल्कि क्षमाशील भी हैं। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, दंड से अधिक प्रभावी चीज शिक्षा है। जो लोग गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और षड्यंत्र करने वाले दरबारियों को चेतावनी देकर माफ कर दिया। अंतिम सीख। इस घटना के बाद अकबर को यह एहसास हुआ कि सच्चे मित्र और योग्य सलाहकार को कभी भी संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और क्षमाशीलता ने उन्हें न केवल एक महान दरबारी बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी जगह फिर से हासिल कर ली और अकबर के दरबार में हमेशा के लिए अमर हो गए। बीरबल के वापस आने से अकबर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल केवल एक बुद्धिमान मंत्री ही नहीं, बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय मित्र भी हैं। लेकिन कुछ दरबारी जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, अब भी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे और एक और षड्यंत्र रचने की योजना बना रहे थे। दरबार के कुछ चापलूस मंत्रियों ने सोचा कि यदि वे बीरबल को दोबारा दरबार से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नया और प्रभावी तरीका अपनाना होगा। वे जानते थे कि सीधे तौर पर बीरबल को हटवाना अब संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने इस बार अकबर और बीरबल के बीच एक भ्रम पैदा करने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमने सुना है कि बीरबल अब पहले जैसे वफादार नहीं रहे। वे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगे हैं और दरबार में कुछ खास लोगों को अधिक महत्व देने लगे हैं। अकबर पहले से ही इस तरह की साजिशों से सतर्क हो चुके थे। उन्होंने चतुराई से दरबारियों की बातों को सुना, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। अकबर ने सोचा कि यदि दरबारियों की बातों में कुछ सच्चाई है, तो इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक कठिन कार्य करवाना चाहता हूं। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया, तो मैं तुम्हारी वफादारी पर हमेशा के लिए भरोसा करूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आज्ञा दीजिए, मैं पूरी निष्ठा से इसे पूरा करूंगा। अकबर ने कहा,
मुझे राज्य के सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें 3 दिनों के भीतर करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये कार्य अवश्य पूरा होगा। जहांपना। बीरबल ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने गरीबों, व्यापारियों, संतों और अपराधियों से मिलकर उनके विचार जाने। तीसरे दिन वे दरबार में लौटे और अकबर के सामने 2 लोगों को प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, जहांपना, ये पहला व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे ईमानदार इंसान है और दूसरा सबसे बेईमान। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, ये एक साधारण किसान है जिसने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये हमेशा सच बोलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये एक चाटुकार दरबारी है जो दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। इसकी बेईमानी इतनी है कि ये अपने फायदे के लिए सच को भी झूठ बना सकता है। अकबर ने गौर से देखा और पहचाना कि वह दरबारी वही था जिसने बीरबल के खिलाफ सबसे अधिक षड्यंत्र किए थे। अकबर को समझते देर न लगी कि दरबार में जो लोग बीरबल के खिलाफ बोलते थे वही असल में सबसे बेईमान थे। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को दरबार से निकाल दिया और घोषणा की, आज से मेरे दरबार में कोई भी व्यक्ति झूठ और षड्यंत्र के सहारे अपना स्थान नहीं बना पाएगा। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से ये साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। मैं तुम पर संदेह करके गलती कर बैठा था। भविष्य में मैं कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। अंतिम सीख। बीरबल की इस परीक्षा के बाद दरबार पहले से भी अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बन गया। अब कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की जीत हमेशा होती है और सच्चे मित्रों पर विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कहानी 6। एक दिन दरबार में बैठे अकबर के मन में एक नई परीक्षा का विचार आया। वे देखना चाहते थे कि क्या बीरबल सिर्फ दरबार में ही बुद्धिमान है या आम जनता के बीच भी अपनी चतुराई से खुद को साबित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी चतुराई कई बार दरबार में देखी है, लेकिन हमें यह जानना है कि अगर तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर आम जनता के बीच भेजा जाए तो क्या तुम तब भी अपनी बुद्धिमानी से अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप जो भी परीक्षा लेंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अकबर ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह के लिए दरबार से निकाल रहा हूं। तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर एक भिखारी की तरह रहना होगा। यदि तुम इस दौरान बिना किसी परेशानी के अपना गुजारा कर सके और कुछ अनोखा कर दिखाया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी हर परिस्थिति में काम आती है। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार में वापस आने का हक नहीं होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और भिखारी बनने की तैयारी में लग गए। बीरबल ने साधारण फटे पुराने कपड़े पहने, अपने चेहरे पर धूल मल ली और एक लाठी लेकर शहर की गलियों में निकल पड़े। अब वे आम नागरिकों के बीच एक साधारण भिखारी थे जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। पहले दिन उन्होंने देखा कि शहर में पहले से ही कई भिखारी मौजूद थे। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्हें कुछ अलग करना है तो सिर्फ भीख मांगने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक नई योजना बनाई। बीरबल ने देखा कि कुछ भिखारी मंदिरों के बाहर बैठे थे, कुछ मस्जिदों के पास और कुछ बाजारों के कोनों में, लेकिन सभी एक ही तरीके से भीख मांग रहे थे, हाथ फैलाकर। उन्होंने सोचा, अगर मुझे कुछ अनोखा करना है तो भीख मांगने का तरीका बदलना होगा। उन्होंने एक लकड़ी की पट्टी ली और उस पर लिख दिया, अगर आप मुझे एक सिक्का देंगे तो मैं आपको एक अनमोल सलाह दूंगा। अब वे सड़क के किनारे बैठ गए। लोग उत्सुकता से उनके पास आने लगे। पहला व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, तुम्हारी सलाह क्या है? बीरबल ने कहा, पहले एक सिक्का दो,
फिर मैं तुम्हें सलाह दूंगा। उस व्यक्ति ने एक तांबे का सिक्का दिया। बीरबल ने कहा, दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके मत चलो, पहले खुद सोचो। व्यक्ति ने सोचा और मुस्कुराते हुए चला गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक अनोखा भिखारी बैठा है जो पैसे लेकर बहुमूल्य सलाह देता है। कुछ ही दिनों में बीरबल की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आने लगे। कुछ व्यापारी उनसे व्यापार के सुझाव लेने लगे, कुछ महिलाएं अपने घरेलू झगड़ों का हल पूछने लगी और कुछ युवा जीवन के मार्गदर्शन के लिए उनके पास आने लगे। हर बार बीरबल लोगों को अनोखी और उपयोगी सलाह देते। उनके पास आने वाले लोग न केवल उन्हें सिक्के देते बल्कि भोजन और कपड़े भी लाने लगे। अब बीरबल सच में एक सफल भिखारी बन चुके थे, पर उन्होंने सिर्फ भीख मांगकर नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से धन अर्जित किया था। इधर दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब बीरबल दरबार में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली कि बीरबल तो शहर में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो वे घबरा गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और एक आदमी को बीरबल की परीक्षा लेने भेजा। दरबारियों ने एक व्यापारी को भेजा जो बीरबल के पास गया और बोला, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि लोग मेरा पैसा छीन लेंगे। तुम मुझे कोई ऐसी सलाह दो जिससे मेरा धन सुरक्षित रहे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तब मैं तुम्हें सबसे बहुमूल्य सलाह दूंगा। व्यापारी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने 100 सोने के सिक्के दे दिए। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हें अपने धन की रक्षा करनी है तो उसे बांट दो, कुछ गरीबों को दे दो, कुछ धर्म स्थलों में लगा दो और कुछ अपनी सुरक्षा में खर्च करो। अगर तुमने धन को बांट दिया तो कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं पाएगा। व्यापारी ये सुनकर प्रभावित हो गया और खुशी खुशी चला गया। जब दरबारियों ने यह सुना तो वे समझ गए कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। 7 दिन पूरे होने के बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस परीक्षा में सफल होने का कोई तरीका ढूंढा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने सिर्फ भीख नहीं मांगी बल्कि अपनी बुद्धिमानी से पैसा कमाया। मैंने लोगों को सलाह दी और बदले में धन अर्जित किया। अकबर ने उनकी बात सुनी और हंसकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी हर परिस्थिति में काम आती है। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को उनके दरबार में सम्मान के साथ पुनः नियुक्त किया जाए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इंसान के पास बुद्धि, विवेक और सही सोच हो तो वो किसी भी मुश्किल को अपने पक्ष में बदल सकता है। बुद्धिमानी ही असली धन है जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्रीगण और दरबारी उपस्थित थे। अचानक एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आकर राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए, उस व्यक्ति ने जोर से कहा। बादशाह अकबर ने उसे ध्यान से देखा। वो व्यक्ति साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। बताओ, तुम्हें क्या न्याय चाहिए? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं इस राज्य का असली वारिस हूं। आपके पास जो भी सत्ता है उस पर मेरा भी उतना ही हक है। मुझे आधा राज्य चाहिए। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सभी दरबारी अचंभित थे कि ये व्यक्ति ऐसी अजीबोगरीब मांग कैसे कर सकता है। अकबर को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने संयम रखते हुए पूछा, तुम ये दावा किस आधार पर कर रहे हो? व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि मैं आपके खानदान से हूं। अगर न्यायप्रिय बादशाह है तो मुझे मेरा हक दीजिए। अकबर असमंजस में पड़ गए। अगर ये व्यक्ति सच बोल रहा था तो उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण के इसे मानना भी उचित नहीं था। उन्होंने तुरंत बीरबल को
इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन न्याय बिना परीक्षा के नहीं मिल सकता। अगर आप सचमुच बादशाह के समान अधिकार रखते हैं तो आपको भी वैसा ही बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय होना चाहिए जैसे हमारे बादशाह हैं। व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम तीनों को पार कर गए तो हम तुम्हारे दावे पर विचार करेंगे। व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने व्यक्ति को एक पहेली दी। ऐसी चीज क्या है जो जब होती है तो दिखाई नहीं देती और जब नहीं होती तो हर कोई उसे ढूंढता है? व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने जवाब दिया, ये न्याय है। जब न्याय होता है तो कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन जब न्याय नहीं होता तो सब उसे पाने के लिए लड़ते हैं। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब बीरबल ने दूसरी परीक्षा रखी। उन्होंने आदेश दिया कि आदमी को घोड़े पर बैठाकर जंगल में भेजा जाए, जहां एक शेर बंद था। उसे बिना किसी हथियार के शेर को काबू में करना था। व्यक्ति निडरता से जंगल में गया। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि शेर भूखा था और गुर्रा रहा था, लेकिन व्यक्ति डरने की बजाय घबराहट छुपाकर शेर के सामने बैठ गया। उसने घास का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे शेर के सामने रख दिया। शेर कुछ देर घूरता रहा, फिर अचानक बैठ गया और चुपचाप व्यक्ति की ओर देखने लगा। दरबारी जो ये दृश्य देख रहे थे हैरान रह गए। बीरबल भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने साहस और धैर्य दिखाया, ये परीक्षा भी पार कर ली। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी, न्याय की। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक मामला सौंपा। मान लो 2 व्यापारी एक ही वस्तु पर अपना दावा करते हैं। दोनों कहते हैं कि वो वस्तु उनकी है। तुम्हें न्याय करना है। व्यक्ति ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? दोनों ने मना कर दिया। व्यक्ति ने सोचा, फिर उसने कहा, यह वस्तु जिसे अधिक प्रिय होगी वही इसका असली मालिक होगा। मैं इस वस्तु के 2 टुकड़े कर देता हूं, तुम दोनों बांट लो। पहला व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन दूसरा रो पड़ा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसे मत तोड़िए। व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यह वस्तु इसी की है। असली मालिक वही होता है जिसे अपनी चीज की सबसे अधिक परवाह होती है। बीरबल ताली बजाते हुए बोले, बहुत खूब, तुमने न्याय की कसौटी भी पूरी कर ली। अब बीरबल ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता को देखकर मैं मान सकता हूं कि तुम योग्य हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जाननी भी जरूरी है। उन्होंने आदेश दिया कि उस व्यक्ति की जांच की जाए। कुछ ही समय बाद सिपाहियों ने बताया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक चालाक इंसान था, जो राज्य को विभाजित करने की चाल चल रहा था। उसने कुछ झूठे दस्तावेज बनाए थे ताकि खुद को बादशाह का वारिस साबित कर सके। बीरबल हंसे और बोले, तुमने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। अकबर ने हुक्म दिया कि उसे कारागार में डाल दिया जाए। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण न्याय हुआ। मैं सच में भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे मंत्री हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, न्याय की कसौटी से हर किसी को गुजरना चाहिए, चाहे वो राजा हो या कोई आम इंसान। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से सभी को चौंका दिया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसे ही सैनिक उस व्यक्ति को ले जाने लगे, तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर एक और व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। वो लंबा, गठीला और गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति था। उसने गुस्से में अकबर को प्रणाम किया और ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, आपने इस व्यक्ति को जेल भेजने का हुक्म दे दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वो सच बोल रहा होता तो आप क्या करते? दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया।
सबकी नजरें अकबर और बीरबल की ओर घूम गई। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं न्यायप्रियता को चुनौती देने आया हूं। अगर आप सच में निष्पक्ष न्याय करते हैं तो मुझे भी मौका दीजिए कि मैं अपने दावे को साबित कर सकूं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या यह भी कोई चालबाजी कर रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह सच बोल रहा है तो इसे भी परीक्षा देनी होगी, जैसे पहले व्यक्ति ने दी थी। बीरबल ने नए व्यक्ति से कहा, अगर तुम सच में न्याय और सत्य के पुजारी हो तो तुम्हें भी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम पास हुए तो हम तुम्हारे दावे पर विचार करेंगे। बीरबल ने उसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सत्य क्या है और असत्य क्या है? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, सत्य वही है जो हर किसी के लिए एक समान हो, और असत्य वही है जो समय के साथ बदल जाए। बीरबल ने उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे पहली परीक्षा में पास घोषित कर दिया। बीरबल ने एक बहुमूल्य हीरा उस व्यक्ति के सामने रखा और कहा, अगर तुम सच में अपने दावे के लिए लड़ रहे हो तो ये हीरा रख लो, ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। व्यक्ति ने हीरे की ओर देखा, फिर उसे वापस रख दिया और कहा, अगर मैं सच के लिए लड़ रहा हूं तो मुझे इनाम की जरूरत नहीं। यह देखकर बीरबल और अकबर दोनों प्रभावित हुए। बीरबल ने कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम में धैर्य है। तुम्हें बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक दरबार में खड़ा रहना होगा, बिना किसी शिकायत के। व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, अगर यह न्याय पाने की शर्त है तो मैं इसे भी पूरा करूंगा। 3 दिन बीत गए। व्यक्ति बिना किसी शिकायत के दरबार में खड़ा रहा। चौथे दिन बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब हमें तुम्हारा सच जानना होगा। तुम कौन हो? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, मैं इस राज्य का एक साधारण नागरिक हूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि यह दरबार कितना न्यायप्रिय है। मैंने सुना था कि इस दरबार में केवल सच्चाई की ही जीत होती है, इसलिए मैं खुद इसकी परीक्षा लेने आया था। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग ये सुनकर दंग रह गए। अकबर ने कहा, तो तुम्हारा कोई दावा नहीं था? व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इस दरबार में किसी को बिना किसी बाहरी ताकत के भी न्याय मिल सकता है या नहीं, और आज मैंने खुद इसका उत्तर पा लिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये व्यक्ति असल में हम सबको सिखाने आया था कि न्याय कोई दावा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो वो किसी भी परीक्षा से गुजरकर अपनी सच्चाई साबित कर सकता है। अकबर ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी परीक्षा ने हमें सिखाया कि न्याय केवल राजा या मंत्री की शक्ति से नहीं चलता, बल्कि सत्य की परख और धैर्य से चलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच्चाई होती है वहीं न्याय होता है, और जहां न्याय होता है वहां राजा और प्रजा दोनों खुशहाल रहते हैं। इस प्रकार इस नई परीक्षा के माध्यम से अकबर और उनका दरबार एक नए सबक से गुजरा। न्याय की असली परख बुद्धिमत्ता, त्याग और धैर्य से होती है, न कि केवल दावों से। कहानी 8। एक दिन अकबर का मूड अत्यधिक चंचल था। वे दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। उसी समय उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे बिना किसी वस्तु के बांध सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो एक असंभव कार्य है। किसी को बांधने के लिए रस्सी या कोई अन्य वस्तु तो आवश्यक होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम भी इसे असंभव मानोगे, लेकिन यदि तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे बिना किसी रस्सी के बांध कर दिखाओ। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, आप जैसा आदेश दे, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी।
अकबर ने स्वीकृति दे दी और बीरबल को अगले दिन अपनी योजना के साथ आने को कहा। बीरबल जानते थे कि किसी को बिना रस्सी के बांधना एक मुश्किल कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल पहले से ही तैयार थे। उन्होंने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आप मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हैं? अकबर हंसकर बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हारी योजना देखने के लिए उत्सुक हूं। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और फिर अकबर से बोले, जहां पनाह, अब आप अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि मैं आपको अदृश्य रस्सी से बांधने जा रहा हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। बीरबल ने अपनी बात शुरू की, जहां पनाह, आप इस सिंहासन पर बैठे हैं, जो कि आपकी शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक है। आप इस राज्य के सर्वेसर्वा हैं और आपके आदेश का सभी पालन करते हैं। लेकिन सोचिए, यदि आपके दरबारी और प्रजा ही आपको छोड़ दें, तो क्या आपकी शक्ति बनी रहेगी? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, राजा तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक उसकी प्रजा उसके साथ होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना कीजिए कि आपके दरबारी और प्रजा आपसे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। आपके निर्णयों में संदेह किया जा रहा है। अब बताइए, क्या आप पहले जितने शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं? अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, अब मान लीजिए कि आपसे आपकी सबसे प्रिय वस्तु छीन ली गई हो, आपकी आजादी। आप राजा हैं, लेकिन कोई भी आपकी आज्ञा नहीं मानता। क्या अब भी आप स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर राजा के आदेश का पालन न किया जाए तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जहां पनाह, अब सोचिए कि आपकी ये स्थिति ऐसे ही बनी रहती है। आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, आपकी इच्छाएं कोई नहीं मानता और आप अपने ही महल में कैद हो जाते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है, लेकिन कोई भी आपको वास्तविक रूप से बांधे नहीं है। अचानक अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि वे सचमुच किसी अदृश्य रस्सी से बंध गए हों। वे बेचैन हो गए और बोले, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वास्तव में बंध चुका हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो आपकी चुनौती थी। मैंने आपको किसी भी वास्तविक रस्सी से नहीं बांधा, लेकिन फिर भी आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें मानसिक रूप से बांध दिया था। ये एक रस्सी नहीं थी, बल्कि विचारों की एक श्रृंखला थी, जिसने उन्हें सचमुच कैद कर दिया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। मैं सचमुच बंधा हुआ महसूस कर रहा था, जबकि वास्तव में मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। यह सच है कि असली कैद शरीर की नहीं, बल्कि मन की होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं। तुमने ये साबित कर दिया कि बंधन केवल शारीरिक नहीं होते, मानसिक भी हो सकते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति अपने ही विचारों से बंधा होता है। यदि मन स्वतंत्र है तो कोई भी उसे बांध नहीं सकता, लेकिन यदि मन भ्रमित है तो वो बिना किसी रस्सी के भी कैद हो सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक होती है। यदि हम अपने विचारों में फंसे रहते हैं तो हम बिना किसी वास्तविक बंधन के भी कैद हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को स्वतंत्र और विचारों को खुला रखना चाहिए।